हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में रह रहे होंगे और अपनी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं। आज मैं एथिक्स में एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने अपने नोट्स में इसके जो जितने भी थिंकर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं एग्जाम में जो आते हैं और प्रीवियस ईयर्स में जो आए हैं मैंने कवर किया है। उन नोट्स के साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जो जिन लोगों ने मेरे एथिक्स के नोट्स लिए हैं उनको मैं ये जो थिंकर्स में जो एक्स्ट्रा करा रही हूँ वो वहीं अपने पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो मैं अभी दे चुकी हूँ। तो ये सभी थिंकर्स उनको मिल पाएंगे जिन्होंने मेरे नोट्स खरीदे हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे नोट्स नहीं खरीद पा रहे हैं वो यहीं वीडियो में भी इनको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे श्री अरविंदो के बारे में। अरविंद घोष जो आपने सुना होगा, तो ये अरविंद घोष के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि जो अरविंद घोष हैं हमारे सिलेबस में पेपर 4 में जो टॉपिक है थिंकर्स का, विचारक का, इसमें इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। फिर हम कोई 2 प्रश्न आज कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। फिर ऐसे ही हम जितने भी थिंकर्स हमारे पेपर 4 में हैं सबके बारे में ऐसे ही डिटेल वाइज पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन आंसर फ्रेम में पढ़ते जाएंगे, ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनसे आ जाए तो हम तुरंत वहाँ पे जाके लिख दें। इसका जो पिक्चर है आपका, जो मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ, जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं उनको पेड ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। और जिन्होंने मेरे नोट्स नहीं लिए हैं वो यहाँ वीडियो में देख सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा श्री अरविंदो पर टिप्पणी और श्री अरविंदो के दार्शनिक विचार। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थंबनेल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि हम कौन कौन से प्रश्न इनके बारे में आ सकते हैं। श्री अरविंद से संबंधित कौन से प्रश्न आते हैं और कौन से बन सकते हैं। जिन लोगों ने एथिक्स नोट्स खरीदा है उनको ये नोट्स आप मिल ही जाएगा और आप एक एक करके वीडियो में समझ भी लीजिएगा। तो श्री अरविंद के बारे में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आता है? सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं उनके उनके बारे में टिप्पणी लिखिए या उनका जीवन परिचय लिखिए। दूसरा हम लिख सकते हैं अरविंद के दार्शनिक विचार। अरविंदो के ऐसा आ सकता है श्री अरविंद के दार्शनिक विचार समझाइए, श्री अरविंदो के राजनीतिक विचार की विवेचना कीजिए, श्री अरविंदो ने अपने अध्यात्म में क्या कहा, उनके आध्यात्मिक विचार दीजिए, उनका योग दर्शन बताइए, उनके द्वारा रचित ग्रंथ बताइए। तो श्री अरविंदो से संबंधित यही है क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ही क्वेश्चन श्री अरविंदो जी के बारे में बन सकते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो योग दर्शन का भी इनका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसको मैं अपने नोट्स में कवर करा चुकी हूँ, आप उसको देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। योग दर्शन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अगर हमने ये इनके सातों जो ये क्वेश्चन कर लिए इनके, तो हमारा अरविंदो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एथिक्स का। इसके साथ साथ मैं एथिक्स के नोट्स के साथ आपको 50+ PDF केस स्टडी की दूंगी, जिसमें आपको 100 से 150 केस स्टडी होगी, जिससे आपका 65 नंबर का केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एथिक्स की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मेरे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 390 रुपीज़। इस 390 रुपीज़ में आपको पूरा पेपर 4 मिलेगा, जिसमें आपको 50+ केस स्टडी भी मिलेगी और पूरे थिंकर्स मिलेंगे और पेपर 4 का जितना भी सिलेबस है वो पूरा मिलेगा। अब हम आज के कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे अरविंदो के बारे में टिप्पणी और अरविंदो के दार्शनिक विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अरविंदो का जीवन परिचय या अरविंदो पे टिप्पणी लिखी। देखिए, ये इस प्रकार से मैंने एक पेज में लिखा हुआ है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को हुआ था। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? इनकी शिक्षा इंग्लैंड से हुई। इनकी जो शिक्षा हुई थी, जो बाद की शिक्षा थी, प्रीवियस ईयर की शिक्षा, उन्होंने जो प्राथमिक स्कूल की शिक्षा वो उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल दार्जिलिंग से की थी। तो अब ये लिखना ज़रूरी नहीं था, मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको बता दिया कि इनके जो पिता थे वो ये चाहते थे कि ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति से बिल्कुल प्रभावित ना हो। इनका ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जो है वो पाश्चात्य संस्कृति में जाए, पाश्चात्य सभ्यता सीखें, ये इनके पिता का विचार था। तो इन्होंने शुरू से ही इनको अंग्रेज़ों के स्कूल में डाला और बाद में इन्होंने इनको इंग्लैंड भी भेजा आगे की शिक्षा के लिए।
ब्रिटेन में रहकर श्री अरविंद ने न केवल पाश्चात्य दर्शन बल्कि अन्य पाश्चात्य साहित्यकारों का भी अध्ययन किया। श्री अरविंद जब ब्रिटेन गए तो उन्होंने पाश्चात्य दर्शन तो में रहे ही रहे, उनका प्रभाव भी उन पर रहा, साथ ही साथ इन्होंने वो जो वहाँ के दार्शनिक थे उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा छाप पड़ी। अंग्रेजी साहित्य द्वारा ब्रिटिश चिंतन का इन्होंने अध्ययन किया। ग्रीक और लैटिन भाषा का भी इन्होंने अध्ययन किया। 1890 में ICS की परीक्षा इन्होंने पास की। इनके पिता ने बोला कि आपको इन परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तो इन्होंने ये परीक्षा में बैठे और उन्होंने 1890 में ये परीक्षा पास भी की। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है। बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स में मैसेज आते हैं कि आपका नंबर कौन सा है, हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, या हमको नोट्स लेना है, किस नंबर पे बात करें। तो ये नंबर है, आप मेरे हर पेज पे जहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके हर पेज पे मैं अपना नंबर लिखती हूँ, वहाँ पे मेंशन रहता है, तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इनका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये आपका प्री का क्वेश्चन भी है। गुप्त संस्था लोटस एंड डैगर बनाई, क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है प्री में, लोटस एंड डैगर किसने बनाई। या आपको 3 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है एथिक्स में कि लोटस एंड डैगर किसकी कृति है। तो आपका वो एक आंसर हो जाएगा एक लाइन में कि श्री अरविंद घोष की है। तो गुप्त संस्था इन्होंने क्या बनाई, लोटस एंड डैगर बनाई। 1893 में श्री अरविंद घोष भारत वापस आए। बड़ौदा, फिर इसके बाद ये बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे, उनके यहाँ पे ये रुके। वहाँ पे इन्होंने भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। उनका मानना था कि हमें अपने पौरुष को जागृत करना होगा। उन्होंने कहा कि हम जो इतने बैठे हुए हैं संकुचित से और दबदबे बैठे होते हैं, हमको खुद ही स्वयं ऊपर उठना होगा और हमें अपने पौरुष को खुद जागृत करना होगा। मुझे विश्वास है कि अंत में हमारा उदार रूप ही विजयी होगा। श्री अरविंद अंग्रेजों से भिक्षा मांगने के स्थान पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को उचित मांगते थे। उनका मानना था कि हम अंग्रेजों से भिक्षा मांगें, हम क्यों भिखारी बनकर रहें, हम इतने सारे भारतीय हैं, हम एकजुट हो जाएं तो हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकते हैं। पांडिचेरी में इन्होंने आश्रम की स्थापना की, अरविंदो आश्रम, जिसका नाम है। 1916 में इन्होंने योग शिक्षा का भी प्रतिपादक किया था। बंग आंदोलन के समय भी इन्होंने पत्रिका निकाली थी। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं। फिर 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इस प्रकार हम ये अरविंदो के बारे में हमने ये जीवन परिचय लिखा। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और आपको तो जिन्होंने नोट्स लिया है उनको तो ये मिल ही गया है। अब है हमारे अरविंद के दार्शनिक विचार। अरविंद के दार्शनिक मतलब इन्होंने दर्शन से संबंधित कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए। श्री अरविंद ने जीवात्मा मतलब जीव के शरीर की आत्मा, श्री अरविंद ने जीवात्मा और मानस का अति सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। मानस मतलब मनुष्य, जीवात्मा मतलब मनुष्य की जीवात्मा। तो मनुष्य और उसकी आत्मा का, या जीव की आत्मा और मनुष्य का बहुत अति सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मानसिक स्तर की अनेक श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं हम देखते हैं। उन्होंने बताया ये मानसिक स्तर की 4 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहला होता है उच्चतर मानस, नेक्स्ट होता है ज्योतिर्मय मानस, थर्ड होता है अति मानस, और फोर्थ होता है अवरोध का अनुभूति मानस। उच्चतर मानस, ज्योतिर्मय मानस, अति मानस और अवरोध का अनुभूति का मानस। इस संबंध में वर्णन इस प्रकार है। जीवात्मा, श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्म, जड़, प्राण और मन के पीछे अंतरंग जो होता है वो जड़, प्राण और मानस होता है। श्री अरविंद बोलते हैं कि जो ब्रह्म है, जड़, प्राण और मन के पीछे जो अंतरंग होता है, किसके कारण होता है ये जड़, प्राण और मानस है। उन्होंने पुरुष के भी 2 प्रकार बताए, एक होता है बाहरी पुरुष और एक होता है इच्छा पुरुष। अरविंदों ने पुरुष के भी 2 प्रकार बताए हैं, एक होता है महापुरुष और एक होता है इच्छा पुरुष। जो हमारी वासनाओं और शक्ति में ज्ञान तथा प्रसन्नता प्राप्त करने के प्रयत्नों में कार्य करता है। अंतरंग पुरुष जो होता है वो जड़, प्राण और मानस नहीं है, परंतु वह है बहुत, लेकिन वो क्या है, तो इन सब का जो पुरुष, जड़, प्राण और मानस है, वो इन सब का इनके विशेष आत्मानंद, प्रेम, प्रसन्नता, सौंदर्य और सत्ता परिष्कृत तत्व में प्रस्फुटित और पुष्पित होना है। उन्होंने सदात्मा के 2 रूप बताए हैं, एक आत्मा और एक अंतरात्मा।
आत्मा और देखिए आत्मा और अंतरात्मा, आत्मा मतलब वो सभी जगह व्याप्त रहती हो, अंतरात्मा मतलब जो केवल अंदर रहती है एक व्यक्ति के शरीर में, जो इसको हम अंतरंग पुरुष बोलते हैं। अंतरंग पुरुष के अंदर जो रहती है वो अंतरात्मा होती है। और इस प्रकार से सदात्मा के दो रूप होते हैं, आत्मा और अंतरात्मा। सदात्मा की अनुभूति इन दोनों में से किसी रूप में भी हो सकती है और दोनों में भी हो सकती है। ये लाइन मैंने लिखी नहीं है, आप क्योंकि आंसर हमको उतना लिखना है कि जितना हम उस टाइम में कर पाएँ। तो आप ये याद रखिएगा कि सदात्मा की जो अनुभूति होती है वो या तो आत्मा या अंतरात्मा या दोनों में हो सकती है। अंतर क्या है दोनों में? तो आत्मा जो है वो विश्व भर में व्याप्त प्रतीत होती है और अंतरात्मा व्यक्ति विशेष के मन, प्राण और शरीर को धारण करने वाले पुरुष के रूप में होती है। क्या होती है अंतरात्मा? व्यक्ति के विशेष के मन, प्राण और शरीर को धारण करने वाले पुरुष के रूप में होती है। तो इस प्रकार ने हमने इसका पहला पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या था? जीवात्मा। दूसरा उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपने दार्शनिक विचारों में बताते हुए किया है अतिमानस। अतिमानस क्या होता है? उस असीम चेतना से इस सीमित जगत की रचना के लिए उस एक हमें मध्यस्थ तत्व की आवश्यकता होती है। यह मानस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मायावाद की दृष्टि होगी। यह ज्ञान का रूप होना, ऐसा रूप होना चाहिए जो सत्ता के यथार्थ सत्य के लिए हो। अतिमानस मानस नहीं हो सकता क्योंकि मानस में मायावाद की दृष्टि होगी। यह ज्ञान का ऐसा रूप होना चाहिए जो यथार्थ सत्य के लिए हो। यह परम चैतन्य है। श्री अरविंद ने इस सत्य चैतन्य को सीमित प्राणी और जगत के सृष्टा को अतिमानस की संज्ञा दी। श्री अरविंद ने इस सत्य चैतन्य को सीमित प्राणी और जगत के सृष्टा को मानस की संज्ञा दी। अधिमानस क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया अतिमानस, अब हम पढ़ेंगे अधिमानस। तो मानस और अधिमानस में एक सूत्र की खोज में हम अपरोक्ष अनुभूति पर आते हैं, परंतु मानसिक दोषों से प्रभावित होने के कारण यह अनुभूति मानस और अतिमानस में संबंध स्थापित नहीं कर पाती है। इसका मूल स्रोत है अति चेतना मानस के प्रत्यक्ष संपर्क में एक अति चेतन विश्व मानस। श्री अरविंदों ने इसको ही अधिमानस कहा। इस प्रकार श्री अरविंद के अनुसार वर्तमान मानसिकता युक्त व्यक्ति विकास का चरम लक्ष्य नहीं है। जो जिस प्रकार की मानसिकता व्यक्ति की है उसके द्वारा विकास को नहीं पाए जा सकते। आध्यात्मिक विकास क्रमिक अभिव्यक्ति के तर्क पर आधारित है। अतिमानस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक तीव्र अभिप्सा, दैहिक मानसिक अंगों का दिव्य के प्रति पूर्ण समर्पण और दिव्य द्वारा उनका पूर्ण रूपांतरण आवश्यक है। अतिमानस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आंतरिक तीव्र अभिप्सा, दैहिक मानसिक अंगों का दिव्य के प्रति पूर्ण समर्पण और दिव्य द्वारा उनका पूर्ण रूपांतरण आवश्यक है। इस प्रकार से हमने ये आंसर याद किया कि अरविंद के दार्शनिक विचार क्या हैं। ये अरविंद के दर्शन थे। अरविंद का दर्शन जो है 3 सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण होता है, जीवात्मा, अतिमानस और अधिमानस। ये 3 द्वारा इनका श्री अरविंदों का दार्शनिक विचार जो है वह पूर्ण होता है। तो आपको इन्हीं 3 सिद्धांतों के अनुसार उनके दार्शनिक विचारों को व्यक्त करना है। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है, तो आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। साथ ही ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि ये आपको ये साथ में मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको नोट्स खरीदने के साथ साथ आपको पेड व्हाट्सअप ग्रुप भी मिलेंगे, जहाँ आपको डेली आंसर राइटिंग मिलता रहेगा, नए नए आंसर फ्रेमिंग मिलते रहेंगे एग्जाम तक, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।